चलिए काश्यप संहिता स्टार्ट करनी है, रीडिंग करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सब आपका पीडीएफ में पड़ा हुआ है। देखना बस है क्या क्या है। सबसे पहले देखिए काश्यप संहिता को बोलते क्या है। तो काश्यप संहिता को ही वृद्ध जीवक तंत्र भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। वृद्ध जीवक तंत्र काश्यप का पर्याय है। इसके मूल उपदेष्टा कौन थे? महर्षि कश्यप, कश्यप या मरीचि। कश्यप जो थे वो उपदेष्टा थे, 600 ईसा पूर्व के थे। तंत्र करता होगा इनके वृद्ध जीवक, इसलिए वृद्ध जीवक तंत्र बोलते हैं, है ना। कुमाराच स्थविर 4 से 5वीं सदी। और प्रति संस्कर्ता थे वात्स्य, इंपॉर्टेंट है। इसकी सीधी सीधी ट्रिक होती है, लिख लो। यहाँ पे लिखिए ऊका, यहाँ लिखिए ऊका। ऊ का मतलब, ऊ मतलब मूल, मूल उपदेष्टा कौन? का मतलब काश्यप। फिर लिखिए ताजी, ऊ का ताजी, ताजी मतलब होता है तंत्र करता जीवक। और प्रवा, प्रवा मतलब होता है प्रतिसंस्कर्ता वाद से। ये ऐसे कैसा याद रखना, ऊ का ताजी प्रवा, तो याद रहता है। और पर्याय तो वृद्धि व्यक्त्यंत अलग ही है ना। तो ऊ का ताजी प्रवा, ये कश्यप वृद्ध जीवक और वाद से हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले वो रीड करते हैं। कुमारव्रत का सर्वप्रधान ग्रंथ पता है अपने को, है ना। कश्यप जो है वो शुद्ध नाम है, काश्यप अशुद्ध नाम है। काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है, पता है अपने को। पंच पंच हर चीज कौन मानते हैं? काश्यप। संहिता की वस्तु योजना कल्प स्थान, ये इंपॉर्टेंट है। संहिता का जो इंडेक्स होता है ना, इसमें कितने स्थान है, इसमें क्या है। जैसे चरक में सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में दिए, स्थानों की वर्णन और अध्यायों की गणना, है ना। सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 3 में दिए, लिख लीजिए। चरक ने संहिता की वस्तु योजना कहाँ दी है? सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में। सुश्रुत ने दिए 3वें अध्याय में, सूत्र 3। वैसे ही कश्यप ने कल्प में दिए, काश्यप कल्प के अंतिम अध्याय में दिए। जबकि इन अन्य संहिताओं में सूत्र स्थान में है। काश्यप संहिता के कुल सूत्र 7446 होते हैं। जस्ट अष्टांग से, अष्टांग हृदय से एक ज्यादा होता है ना। अष्टांग हृदय के सूत्र भी लिखो साइड में। अष्टांग हृदय के सूत्र होते हैं 7445। अष्टांग हृदय के सूत्र 7445, उससे एक ज्यादा होता है काश्यप का। वर्तमान काश्यप संहिता नेपाल राजगुरु हेमराज शर्मा विद्यमान पांडुलिपि के आधार पर है। और ठीक है, इसमें उत्पन्न ताड़पत्र पुस्तक आदि अन्य मध्य में खंडित होने से इसमें 29 से 264 पेज हैं, बस खंडित है, आदि मिलती है, इसलिए इनमें अध्यायों में दिक्कत है। देखो पूरी निदान स्थान जैसी, पूरी चरक संहिता जैसी है, पूरी चरक है। स्थान जो है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिद्धि स्थान उसमें लास्ट है, इसमें कल्प स्थान लास्ट है, बस इतना याद रखो। क्योंकि खिल स्थान तो अलग ही पढ़ते हैं अपन, उसको काउंट थोड़ी करते हैं। तो पूरी चरक संहिता जैसी है, केवल चरक में सिद्धि लास्ट है तो इसमें कल्प लास्ट है। अध्याय भी देखो मेन तो वैसे ही है, 30, 8, 8, 8, 12, 30, 12, 12, 80। खिल स्थान में 80 है। और प्राप्त अध्याय कम है, प्राप्त अध्याय 11 ही है, कोई में 5 है, कोई में 1 है, कोई में 18 है, कोई में 12 है, ये देख लेना। तो कुल स्थान 9 होगा, खिल को मिला के वैसे 8 है ना। कुल अध्याय 200 है, अगर इसको हटा दो तो 180, 120, इसलिए तो संहिता है। ये भी ठीक है, समझ में आ रहा है। विशेषताएं क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात की 18 प्रकार के कुष्ठ माने हैं, जिसमें से 9 साध्य और 9 असाध्य। यही चीज भेल ने भी बोली है ना। तो भेल और काश्यप दोनों ने कुष्ठ 18 तो माने, लेकिन 9 साध्य और 9 असाध्य माने। औषध को युक्ति व्यापाश्रय और भेषज को दैव व्यापाश्रय बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि औषध और भेषज अपन दोनों को एक ही समझते हैं, और औषध और भेषज में बेसिकली अंतर किसने बताया? काश्यप ने। औषध और भेषज में अंतर किसने बताएगा? काश्यप। औषध को ने युक्ति माना, है ना। औषध को युक्ति माना, भेषज को दैव व्यापाश्रय। राज्यक्षमा में वर्धमान पिपली लहसुन कल्प, इंपॉर्टेंट है, पढ़ क्या है वैसे अपन। राज्यक्षमा में क्या क्या बताया? वर्धमान पिपली बताया, लहसुन कल्प का प्रयोग भी बताया, वर्धमान पिपली रसायन में बताई, चरक में, ये भी पता है। अतुरालय के लिए अरिष्टागार शब्द का प्रयोग किया एवं आहार को महाभैषज्य, वेरी इंपॉर्टेंट। आहार को महाभैषज्य किसने बोला? कौन बोलेगा आहार को महाभैषज्य? बच्चों के डॉक्टर, क्योंकि बच्चों के लिए आहार ही सब कुछ होता है, उनमें ज्यादा मेडिसिन दे नहीं सकते, इसलिए आहार को महाभैषज्य कौन बोला? काश्यप।
अम्ल पित्त का वर्णन सबसे पहले किया और शुक्तक नाम से किया, ये भी पता है आपको। सबसे पहले अम्ल पित्त का वर्णन किसने किया? काश्यप ने, वो भी शुक्तक नाम से। ज्वर राजयक्ष्मा चिकित्सा में रुद्र पूजा बताइए, रुद्र पूजा को अंडरलाइन करो, ये भी पढ़ा के आया मैं, रुद्र पूजा, ज्वर और राजयक्ष्मा। लहसुन स्त्रियों के लिए हितकर और लावण्यवर्धक होता है, लहसुन पेन ने बहुत बल दिया है, स्त्रियों के लिए हितकर है, लावण्यवर्धक है, ठीक है। त्रिसमा गुटिका बड़ी फेमस है, त्रिसमा गुटिका तो त्रिसमा गुटिका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लिखिए कहाँ देते हैं, शोथ में दिया है काश्यप ने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें होता क्या है, तो हरित की गोड़ा सुंठी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। एच जी एस ट्रिक होती है इसकी, त्रिसमा, समता से कौन रहते हैं? एच मतलब हरित की गुड़ शुंठी। त्रिसमा समता से रहते हैं, इसलिए शोथ में दिया जाता है इनको, हरित की गुड़ और शुंठी, इंपॉर्टेंट है। चारों वर्णों के छात्रों को आयुर्वेद अध्ययन का अधिकार दिया इनने, चारों कर सकते हैं बोले। पंच हृदय और पंच षटकोश शरीर, इंपॉर्टेंट है। सब पंच पंच तो नहीं बोला, हृदय को पंचकोश बोला है तो पता है, शरीर को षटकोश बोला है ना। सप्तविध कषाय कल्पना मानी है, चरकोक्त 5 प्लस चूर्ण और अभिशव इनने माना है, ये आपको पता होना चाहिए कि 5 कल्पनाओं में 2 और ऐड किए, चूर्ण और अभिशव, क्योंकि अभिशव मतलब सिरप और चूर्ण मतलब पाउडर, तो ये दोनों बच्चों को देते हैं। और अष्टविध स्वेद, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वेद कितने हैं इनके? 8, ठीक। 36 तंत्र युक्ति, 75 प्रकार के यूज, 64 प्रकार के सूती का रोग, ये भी पढ़ा क्या है हम, 64 प्रकार के टोटल सूती का रोग बताए। मुख्य सूती का रोग कौन सा बताया? सूती का रोगों में मुख्य क्या बताया, पता है किसी को? लिख लीजिए वो भी, हाँ वेरी गुड, ज्वर, ज्वर को मुख्य बताया उनने। 64 प्रकार के सूती का रोग टोटल है, और जिसमें मुख्य क्या है? ज्वर। मर्म 107 ही है, यूज 75 है, याद रखना, बाकी तो ठीक है। नवायस लॉ का प्रयोग शोथ में बताया, इंपॉर्टेंट है। नवायस लॉ शोथ में बताया, जबकि सुश्रुत ने प्रमेय पीड़िका में बताया, और वहीं पे लिखिए चरक ने पांडु में बताया। अपने को तो पांडु याद रहता है चरक का, लेकिन सुश्रुत का प्रमेय पीड़िका है, काश्यप का शोथ है। 10 बाल ग्रह बताए, रेवती को प्रधान माना, पता है आपको। स्कंद को देवताओं का राजा अधिपति कहा है, स्कंद को बॉस था ना स्कंद अपना, उसको राजा कहा है, ये भी ठीक है। ऐसा इसका वो होता है क्या, परिचय। पहला अध्याय देखते हैं, लेह अध्याय। पहला अध्याय कौन सा? लेह अध्याय। तो लेह अध्याय में क्या क्या चीजें हैं? काश्यप अनुसार गर्भिणी का आहार रस 3 भाग में, गर्भिणी पोषण, गर्भ पोषण, स्तन पुष्टि, पता है अपने को। प्रकृति 3 है ना, प्रकृति हमने 3 बोली, अरोगास्तु, सम, स्थूणा। और इंपॉर्टेंट ये है कि स्थूणा शब्द लिया है प्रकृति के लिए, तो स्थूणा शब्द बोले तो प्रकृति है ना, तो अरोगास्तु वही 3 होती है। वातिकाद्या सदातुरा है ना, मतलब वातिक आदि जो सिंगल प्रकृति है, वात पित्त कफ, वो आतुर रहती है, आतुर मतलब रोगी रहती है हमेशा। अरोगास्तु कौन रहता है? जो सम स्थूणा हो, मतलब हर प्रकृति जिसमें समान है, वो तो आरोग्य रहेगा, ये भी समझ में आ रहा है। औषध की मात्रा, जात मात्र के लिए औषध की मात्रा कितनी? विडंग मात्र, याद है कि नहीं? विडंग से स्टार्ट करी थी जात मात्र को। शिशु की आयु के साथ प्रत्येक मास में औषध की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन आम्लक फल प्रमाण, ये इंपॉर्टेंट है। शिशु की आयु के साथ बढ़ा रहे थे अपन मात्रा, लेकिन आम्लक फल परिमाण से अधिक औषध की मात्रा नहीं बढ़ती। लास्ट कौन सी है? आम्लक फल परिमाण तक आप बढ़ा सकते हैं बस, उसके आगे आपको औषध की मात्रा नहीं बढ़ाना है। ये पॉइंट नहीं था, वहां पे इसको स्टार लगाओ। लेहन कर्म पता है आपको, सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेहन आश्रय, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पढ़ा है। बालकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए भिन्न भिन्न औषध तथा स्वर्ण आदि मधु को मिलाकर बालकों को चटाई जाती है। लेहन योगों को दक्षिण भारत में उरुमंद कहते हैं, भी पता है अपने को।
लेहन करने का निषेध, प्रतिदिन दुर्दिन भोजन उपरांत परावायु में नहीं करना है। लेहन योग्य अयोग्य पढ़ाना है, पढ़ा चुका हूं मैं, वहां से रिवाइज करिएगा अच्छे से, और अच्छे डिस्कस किया था अपने योग्य और अयोग्य दोनों। स्वर्ण प्राशन भी वहां डिस्कस किया था। 1 माह तक सेवन करेगा तो मासात परम मेधावी, पता है आपको 1 मास में मेधावी बनता है, और 6 माह में षडभी मास से शुद्धधर बनता है ना। डल्लन ने स्वर्ण प्राशन की अवधि 1 वर्ष मानी, ये भी पता है अपने को। डल्लन ने कितनी मानी? 1 वर्ष। लेहनार्थ मेधावर्धक ग्रंथ कौन से हैं? कल्याणक ग्रंथ, पंचगव्य ग्रंथ, ब्राह्मी ग्रंथ, ये और भी मेधावर्धक हैं, वहां पढ़ा दिया, सब रिपीट हो रहा है आपको। अभय ग्रंथ कहाँ देते थे? ग्रह बाधा में, ये भी पता है आपको। संवर्धन ग्रंथ कहाँ देते थे? पंगु, मूक, अश्रुत, ये भी ठीक। ऋतु अनुसार लेहन का प्रयोग वाग्भट, ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट वैसे वहां लिखा दिया मैंने। ऋतु अनुसार लेहन का प्रयोग वाग्भट, पूर्व अभिमुख करके लेहन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लेहन की तरफ मुंह किधर होना चाहिए? लेहन की तरफ पूर्व अभिमुख, है ना। सब अपन कवर कर चुके हैं पीडीएफ में। उसके बाद आता है क्षीरोत्पत्ति अध्याय। बीच के अध्याय गायब है क्योंकि काश्यप संहिता अधूरी मिली ना। क्षीरोत्पत्ति में क्या है? ग्रह दूषित स्तन में। तो देखो, दुग्ध का स्वादु कटु होना, स्वादु मतलब मधुर, कटु पूतना में होता है, याद रखो। ये रस नहीं पढ़े थे वहां पे ग्रह में, तो यहाँ पे ग्रह में रस भी बताएं। मधुर कटु अगर रहता है तो पूतना ग्रह है, तिक्त कटु है तो वो शकुनी ग्रह है ना। सन्निपातिक लक्षण हो तो स्कंद और षष्ठी है। अच्छा, षष्ठी किस ग्रह को बोला है? पता है किसी को? काश्यप ने षष्ठी किस ग्रह को बोला है? लिख के रखो, पता करके आना किसको बोला है, ये तो फिर मैं बताऊंगा। शेष लक्षण युक्त जो है वो संशय दोष जाए, तो तीनों के तक दोष याद करना है। मधुर कटु है पूतना का, तो पूतना काकी थी, काकी मोटी है, मोटी कब होती है? जब मधुर खाती है, तो मधुर कटु है। तिक्त कटु, कड़वा कौन बोलता? शकुनी मामा, तो शकुनी है। और सन्निपात, सभी किसके सामने झुकते हैं? बॉस के सामने, तो स्कंद आ गया, ठीक। दूषित स्तन का प्रभाव क्या होता है? मधुर रस, बहुविण मूत्र, कषाय रस, मूत्र विड़ग्रह, सबको पता है। भिन्न वर्णी स्तन का प्रभाव क्या होता है? ये भी आपको पता है। तैल वर्ण बलि, घृत वर्ण महाघन, यशस्वी धूम्र वर्ण, शुद्ध सुवर्ण बोधिता, पढ़ा चुका हूं। क्षीर शोधन, क्षीर शोधन की विधि क्या बताई काश्यप ने? कषाय पान 1, कषाय मतलब क्वाथ का पान, कषाय रस नहीं पिलाना है। क्वाथ पान, वमन विरेक, पथ्य भोजन, वाजीकरण, सिद्धैश्च स्नेह, क्षीरम विशुद्धति, इंपॉर्टेंट है। 3 चीज 4 चीज मिल रही है अपने को। कषाय पान, वमन विरेक, पथ्य भोजन और वाजीकरण सिद्ध स्नेह, 4 चीजों से दुग्ध शुद्ध होता है। क्षीर शोधक गण आपको पता है, काश्यप का पटोल था। सुश्रुत का बताओ क्षीर शोधन गण कौन से थे, जल्दी। वेरी गुड। सुश्रुत के क्या थे? मस्त हरि के वचन, है ना। सुश्रुत के मस्त हरि के वचन थे। काश्यप का केवल पटोल है, पटोलादिगण। चिरकालिक क्षीर दोष में पटोलादिगण क्वाथ बनाना चाहिए। कषाय पान कब दूषित स्तन है? तो मधु के साथ दे दो, और वात पित्त दूषित है तो घृत के साथ दे दो, पता है अपने को, ये कषाय पान जो देना है। स्तन्यवर्धक औषधियां क्या है? मधुरन्नपान, द्रव पदार्थ, लवण। सीधु छोड़ के सभी मध्य, सिद्धार्थक छोड़ के सभी शाक, वरामाहिष छोड़कर सभी मांस, और लहसुन पलांडू और सुख सैन शीरवर्धक है। लहसुन और पलांडू शीरवर्धक बोला है भैया, लहसुन और प्याज। बाकी वराह महिष का मांस छोड़ दो तो सभी मांस अच्छे हैं। सिद्धार्थक को छोड़ दो तो सभी सब्जियां अच्छी हैं। सीधु को छोड़ दो तो ये आपको पता है, सीधु और मधुर अन्नपान, द्रव पदार्थ, लवण, ये सब क्षीर को बढ़ाने वाले ही हो गए। उसके बाद आता है शुद्ध क्षीर के लक्षण। अत्याहत बलाय आरोग्यो वर्धते सुखम, है ना, बल आयु को वर्धन करने वाला। शिशु व्यवधात नो पत्ति शुद्ध क्षीरस्य लक्षण,
है ना। शिशु व्यथा अरानापत्ति मतलब शिशु को जो व्यापन या व्यापत्ति ना करे ऐसा शुद्ध क्षीर होता है। ठीक है। शुष्क स्तनी की चिकित्सा, है ना, तो शुष्क स्तनी की चिकित्सा बताई है, बस इतना याद रखना। पीत वज्र स्तन कीलक काश्यप अपने लक्षण और चिकित्सा दोनों बताइए, पीत वज्र की और स्तन कीलक की। स्तन कीलक के लक्षण क्या है? स्तंभ श्रावस्य कुचयो। कील मतलब होता है कुछ, कुछ मतलब समझते हैं? कुचयो मतलब ऐसा कुछ के समान, कीले के समान, जो खीला रहता है ना उसके समान हार्ड सा सब्सटेंस दिखता है, तो कुचियों से याद हो जाता है ना। कील को अपन कूचते हैं ना दीवार में कूच देते हैं, तो कुचियो सिरा जालेन संतता शोध शूल दुजादाव संपृष्टो स्पृष्टुम न शक्यते। स्तन कीलक मित्याहुर विसर्जन प्रजक्षणा कीलवत कठिन अंगेशु बाद मानो ही तिष्ठति। चिकित्सा इंपॉर्टेंट है कि स्तन कीलक में सर्वप्रथम घृतपान दिया है, उसके बाद शीत शेक विवेक पक्व होने पे विदधिवत पाटन सब ठीक है, पहला घृतपान है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पहला घृतपान, फिर शीत शेक, उसके बीच में भी बहुत सारे आते हैं, इतना याद रखो बस। पहला घृतपान, शीत शेक, विरेचन और आखिरी में पाटन। उसके बाद आता है दंत जन्मिक अध्याय। दंत जन्मिक अध्याय आपका हो चुका है। दंतों का निषेचन, मूर्तिमान होना, उद्भेदन होना, प्रकार, टाइप, संख्या, राजदंत और ये सब। लड़कों के दांत देर से निकलते हैं, पुरुष के 4 माह में दांत निकल जाते हैं। दंतिक जन्मिक अध्याय। अशुभ मंगल 8 होते हैं। उपचार, विकृत दंत में मारुतिष्ठि, हीनांग में स्थालीपाक, चतुर्विध दंतोत्पत्ति भी रटा दिया हूँ, मास विशेष में दंतोत्पत्ति भी याद करा दिया था। दंत संपत होते हैं, अप्रशस्त दंत 5 होते हैं, है ना, दंत वाला देख लेना। चूड़ाकर्णी अध्याय। अज्ञानी वैद्य राजपुत्रों या उच्च लोगों के कानों का वेदन न करे। राजपुत्रों और उच्च लोगों के कानों का वेदन नहीं करना है ना। रोहिणी कटुकी का पर्याय है, देख लो। रोहिणी पूछा गया था एक बार, किसका पर्याय? कटुकी का। कर्ण वेदन में धर्मार्थ काम सिद्धि बताई गई है। शिष्यो हर्ष प्रमत्त अवस्था में बालक का कर्ण वेदन करें। 16 वैदिक संस्कारों में कर्ण वेदन 8वां संस्कार होता है, पता है अपने को। और कौन सी अवस्था बताई है कर्ण वेदन की? शिष्यो प्रहर्ष प्रमत्त अवस्था। कुछ खास नहीं है, देख ले। उसके बाद आता है स्नेह अध्याय, है ना। स्नेह अध्याय कुछ ज्यादा काश्यप के देखने नहीं है, बस इतना याद रखना कि जहां चरक ने बोला है ना, जैसे 4 स्नेह बताया काश्यप ने, वो तो ठीक है। ये देखो, घृत को काश्यप ने योनि शोधक और शुक्र शोधक बोला, जबकि योनि विशोधन चरक ने तेल को बोला, वहीं पे लिखा है चरक ने तेल को बोला। ये एक बार रीड कर लेना। तेल के संबंध में देखो, धातु वर्ण शोधन, भग्न च्युत संदान कर बोल दिया, मतलब भग्न च्युत डिसलोकेशन इन सब में तेल अच्छा है, लेकिन चरक ने वसा बोला, पता होना चाहिए आपको। चरक ने वसा बोला था, इनने भग्न च्युत संदान का तेल बोल दिया। बाकी वसा मज्जा तो ठीक है। सेवन काल प्राइवेट वंड है, तेल का यूज है, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। काश्यप ने स्नेह की प्रविचारणा 20 मानी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। काश्यप ने स्नेह की प्रविचारणाएं 20 मानी, जबकि चरक की 24 है। अब काश्यप ने कौन सी नहीं मानी 20, वो लिखो यहाँ पे। काश्यप ने 4 कौन सी नहीं मानी? तो काश्यप ने 4 नहीं मानी। उन्बम, अरे आम पैक चरक की है भैया। आम पैक, पैक कौन पीता था? चरक पीते थे ना। काश्यप की लिखवाओ फटाफट सबको। ऊ से लिखिए उन्बम, ऊ से लिखिए उत्तर बस्ती, न से लिखिए नश्य, ब से लिखिए बस्ती, और म से लिखिए मध्य। ये 4 काश्यप ने एक्स्ट्रा मानी है ना। और इधर 24 में चरक में लिखिए, 24 में चरक ने 4 काश्यप से हट के कौन सी बताई? तो वो आती है आम पैक। आम पैक मतलब आम पैग। तो आ से आस्थापन, म से मंड, पे से पेया, और क से कवल, आम पैक। तो आम पैक चरक ने एक्स्ट्रा मानी, उन्बम काश्यप की।
क्योंकि बम कौन फोड़ते हैं, उदम कौन करते हैं, बच्चे। तो उन वाली ट्रिक काश्यप की है, और चरक वाली ट्रिक आम पैक है। चरक ने 4 एक्स्ट्रा मानी। ठीक, उसके बाद रश्व मात्रा, इनने भी 3 ही मात्रा बताई, चरक ने भी 3 ही बताई थी। रश्व मतलब अर्धदिन, ज्वर का सतीसा जैक, वहां ऐसा था क्या, कौन बताएगा? वहां भी ऐसा ही था, ज्वर का सतीसा जैक, चरक ने ज्वर का सतीसा बताई थी। मध्यम मात्रा 1 दिन में पचती है, तो वहां पे प्रमेय कुष्ठ और वातरक्त थे, शुद्ध कुष्ठ भी था। और उत्तम में 1 और रात में पचती है, तो इसमें गुल्म सर्परस्त विसर्प था, सेम चरक जैसी बताई, कोई दिक्कत नहीं। कुष्ठ में मध्यम मात्रा है, विसर्प में उत्तम मात्रा है, ये ध्यान रखना। तो बताया था मैंने, वहां याद कराता हूँ आपको, जब आता है पंचकर्म तो सांप का काटना जो है वो बड़ी बात है, बड़ी बात में हमेशा उत्तम मात्रा देते हैं, ऐसा याद रखें। फिर आता है स्वेद अध्याय। स्वेद अध्याय में कुछ खास, अंडकोश हृदय मतलब वृषण, हृदय और नेत्र में मृदु या स्वेदन करना ही नहीं है, करना है तो मृदु करना है ना। और शेफ जननेन्द्रिय वंक्षण संधियों में मध्यम करना है। कैसे याद रखेंगे, वंक्षण में वंग की बिंदी है ना, और मध्यम, ऐसे याद हो जाएगा। मध्यम और वंक्षण में अम की बिंदी है, क्योंकि वंक्षण और वृषण दिक्कत देते हैं। तो वंक्षण में अम की बिंदी है तो मध्यम स्वेद, बाकी वृषण हृदय में मृदु देना है, ऐसे याद कर लेना। सुखपूर्वक स्वेदन हेतु स्वेदन करते समय मुख में कपूर या शर्करा युक्त मृदिका दे दो। अति शून्य की चिकित्सा विसर्प के समान है काश्यप की, ये पता है आप लोगों को। स्तंभन चिकित्सा बोली वाग्भट ने, ये भी पता है आप लोग। चरक ने क्या बोली ये बताओ। अति शून्य में चरक ने क्या चिकित्सा बोली, वेरी गुड, ग्रीष्म ऋतुचर्या। और सुश्रुत ने शीत क्रिया बोल दिया, सुश्रुत और शारंगधर दोनों ने शीत क्रिया। ठीक, अष्टविध श्वेद काश्यप के बड़े फेमस हैं। हस्तश्वेदा प्रदेय च नाड़ी प्रस्तर संकरा, नाड़ी प्रस्तर संकर 3, उपना अवगा 2, परिषेक और हस्तस्वेद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रदेय को काश्यप ने स्वेद में माना, जबकि प्रदेय को सुश्रुत ने लेप का भेद माना। लेप आलेप प्रदेय पढ़ा है 3 प्रकार के शल्य में, तो वहां पे प्रदेय को सुश्रुत ने लेप का भेद माना, जबकि प्रदेय को काश्यप ने स्वेद का भेद माना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करिएगा। और हस्तस्वेद माना है, लेकिन पट श्वेद नहीं माना। हस्तस्वेद में काउंटिंग नहीं की उनने, पट श्वेद सिर्फ नाम से बताया है, हस्तस्वेद को स्वेद में काउंट किया है। ठीक है ना। तो हस्तस्वेद की सीमा बहुत पूछता है, 4 माह के बालक तक देना रहता है। देखो, हाथ की गर्मी किसको लगेगी, जो बहुत छोटा बालक रहेगा उसी को लगेगी ना, इसलिए 4 माह तक हाथ से ही स्वेद देते हैं। जातस्य चतुरो मासान हस्तस्वेदम प्रयोजित। और पट श्वेत देते हैं 6 वर्ष की आयु तक। पट मतलब समझ में आता, कपड़े से स्वेदन करना है। पट कपड़े से समझ, कपड़ा तो गर्म रहता है ना, तो 6 वर्ष तक दे सकते हैं, लेकिन हस्तस्वेद तो केवल 4 माह तक ही है ना। प्रदेह श्वेद प्रदेश वेद में, प्रदेश वेद का गल कर्ण, सिर, कन्या कर्ण, आंखों, चिबक, छाती में, अभिषंद जन, सिर में, जहां भी ऊपर के जितने भी रोग है वहां प्रदेश वेद देना है, ऐसा याद रखना है ना। चिबुक, छाती, होने पर प्रदेश वेद करना है। प्रदेश लेप का प्रकार सुश्रुत ने माना, बता दिया मैंने आपको। आर्थिक दृष्टि से बालक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक दृष्टि से बालक के 3 प्रकार किसने किए, काश्यप ने, वो तो ठीक है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से प्रकार कितने, 3। कौन से, ऐश्वर्यशाली, मध्यम और दुर्बल, दुर्बल या दरिद्र। याद रखिएगा, डिफरेंस छोटा सा स्किप हो जाता है कि आर्थिक दृष्टि से बालक के 3 प्रकार कौन से, ऐश्वर्यशाली, मध्यम और दुर्बल। उपकल्पनीय अध्याय आता है, फिर उसमें आमजीर्ण, विदग्धजीर्ण, श्लेष्मजीर्ण, रसशेषजीर्ण पूरा मैं पढ़ा के आया हूँ। कहाँ आपको, आयुर्वेद सिद्धांत में पढ़ा है कि नहीं। आमजीर्ण सद्यभुक्त, विदग्धजीर्ण धूमोद्गार, श्लेष्मजीर्ण गुरुत्व और रसशेषजीर्ण हृद्रव, क्योंकि रस का स्थान कहाँ है, हृदय, इसलिए रसशेषजीर्ण में हृद्रव लक्षण मिलता है, इंपॉर्टेंट है।
बाकी श्लेष्म में गुरु मिलेगा, विदग्ध पित्त है तो धूम मिलेगा, आम अजीर्ण में सद्य भुक्त मिलेगा। तो समझ में आ रहा, ठीक है ना। क्या चेंज किया था, ये चार जो हैं इनमें काश्यप ने कुछ चेंज किया है? मतलब नॉर्मल सुश्रुत ने क्या बोला था? विदग्ध जीर्ण में चेंज कर दिया, तो काश्यप ने क्या लिख दिया यहाँ? गधे रहोगे तुम लोग जीवन भर। चिल्ला चिल्ला के बोला था कि षटकोण का श हटा दिया और दूसरा षटकोण का श ऐड कर दिया। मतलब सुश्रुत ने विष्टब्द जीर्ण माना था, तो काश्यप ने वो षटकोण को हटा दिया, विष्टब्द ने हटा दिया और उसकी जगह एक और षटकोण जोड़ा, कौन था? श्लेष्म जीर्ण। ये एकमात्र चेंज है बस, बाकी भी चिकित्सा में चेंज है वो अलग है। तो आम अजीर्ण देखो, आम लिखा है, मतलब चिकित्सा क्या होगी? आमस्य उद्धरणम पथ्यम, आम को निकाल के पथ्य दे दो, ठीक। विदग्ध जीर्ण में क्या है? पित्त दोष है, क्योंकि दग्ध लिखा है, तो इसमें प्रावृता स्वपेत कर दो। सुश्रुत ने इसमें वमन दिया, लिख लीजिए, सुश्रुत ने इसमें वमन दिया है, तो वमन बच्चों को करा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने वमन को चेंज करके प्रावृता स्वपेत दे दिया, मतलब ओढ़ के बच्चों को सुला दो। काय में? विदग्ध जीर्ण। श्लेष्म जीर्ण में गुरुत्व है तो स्वेदन करा दो, श्लेष्म का स्वेदन। और रसशेष अजीर्ण का परिशोषण, सा याद रखना, सा, शोषण, परिशोषण और रसशेष। ये जब अभी अजीर्ण कहीं आएगा, वैसे आगे आया आयुर्वेद सिद्धांत मैंने पढ़ा चुका हूँ, आहार परिपाक के बाद, तो आप या तो वो रिकॉर्डिंग सुनिए या तो थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, जो नहीं करते हैं तो याद रहेगा कुछ, है ना। प्रावृत स्वपेत का अर्थ होता है कपड़े ओढ़कर सो जाना। काश्यप ने विष्टब्द जीर्ण का वर्णन नहीं किया, उसके स्थान पर श्लेष्म जीर्ण का वर्णन किया, ये तो बता रहा था, है ना। संसर्जन क्रम में काश्यप जी बोलते हैं यवागु विलेपी मुद्गमंड समुद्गमंड फलाम्ल जांगल मासस दो। चरक का आपको पता है ना। पेया विलेपी मंड एवं पेया विलेपी कृत अकृत मास, और वो सब देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है काश्यप संहिता का वेदना अध्याय, जिसके लिए अपन संहिता पढ़ रहे हैं, है ना। वेदना अध्याय मतलब काश्यप ने बच्चों की वेदना को देखते हुए रोगों के डायग्नोसिस बताए। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है और आता ही आता है। तो सबसे पहले देखते हैं अतिसार। अरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है क्या शिफा? ठीक है। अतिसार देखते हैं सबसे पहले। तो अतिसार का लक्षण आता है देह वैवण्यमर्ति, मुख ग्लानि निद्रता, वात कर्म निवृत्ति, अतिसार अग्र वेदना। दो चीज बस याद रखेंगे, देह वैवण्यम अर्ति, मुख ग्लानि और वात कर्म निवृत्ति। कैसे याद रखेंगे? सीधे सीधे याद रखना है, देह वैवण्यम अर्ति, वैवर्ण को डब्बा बनाओ। अतिसार में डिहाइड्रेशन के कारण वैवर्णता आती है, डिस्कलरेशन, और वैवर्ण को ऊपर एरो लगा के लिखो डिहाइड्रेशन डिस्कलरेशन। तो देह वैवण्य पढ़ के आप समझ जाओगे डिस्कलरेशन काय में होता है, साइनोसिस, अतिसार के कारण डिहाइड्रेशन होता है। मुख पे ग्लानि दिखती है ना पेशेंट के। और वात कर्म निवृत्ति इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अतिसार कराता कौन है? वात, अपान वायु। तो वात कर्म निवृत्ति हो जाती है। तो वात कर्म निवृत्ति, देह वैवण्य मर्ति, मुख ग्लानि, तीनों इंपॉर्टेंट है अतिसार का लक्षण। ऐसे ही पूरे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस रिवाइज करना पड़ता है। विसूचिका आता है तो दह्यन्ते अंगानी सूच्यन्ते भज्यन्ते, यहाँ पे तो लिखा ही है दह्यन्ते सूच्यन्ते। तो सूचिका सूच्यन्ते से उठा लेना, विसूचिका है ना। विसूचिकायाम बाला नाम हृदय शूलम वदते, बाला नाम हृदय शूलम क्या वदते, मतलब हृदय में क्या चुभाते हैं? सुई, बोलते ना अपन, दिल में सुई चुभ गई। तो हृदय शूलम क्या वदते किसमें है? विसूचिका। एक ये लक्षण इंपॉर्टेंट है, हृदय शूलम क्या वदते, हृदय में सुई चुभा दी। तीसरा आता है अलसक, और इसको स्टार लगाओ अलसक को, क्योंकि इसमें लक्षण आता है शिरो न धार्यति, बहुत हजारों बार पूछा है, शिरो न धार्यति और विद्यते मुंह। और ग्रथितम, ग्रथित के समान छर्दी होती है उसकी,
मतलब छर्दी उल्टी होगी तो वो क्लॉट या ग्रंथि के फॉर्म में होगी, ठीक है ना, बाकी कुछ खास नहीं है। तो दो लक्षण है, सिरो न धारयति, तो इतना आलसी है कि सिर भी एक जगह धारण नहीं कर पा रहा अपना, ऐसा याद रखना। आलसी, अलसक मतलब आलसी, तो आलसी इतना है कि सिर भी धारण नहीं कर पा रहा, मतलब सिरो न धारयति अलसक का है। और दूसरा ग्रथित, तो ग्रथित मतलब क्या होता है, एक जगह गांठ के समान बैठा रहना। तो ग्रथित मतलब अपन क्या बोलते हैं, उठ जाओ एक जगह, कब से बैठे हो ग्रंथि के समान। तो आलसी लोग ग्रंथि के समान पड़े रहते हैं एक जगह। दो लक्षण हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट है उदरशूल, तो स्तनम युदस्ते रौती चौत्तन उत्तान शवच भज्यते, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, उत्तान शवश्च भज्यते, मतलब क्या होता है, उत्तान मतलब उल्टा, है ना, पेट के बल लेटता है, या ओ सॉरी, उत्तान मतलब ऊपर सीधा मुख करके लेटा रहता है, क्योंकि नीचे जैसे ही पलटेगा तो उसका पेट और ज्यादा दिक्कत देता है। तो पेट पे वजन ना आए इस कारण वो सीधा लेटा रहता है। सीधा कौन लेटेगा, जिसके पेट में इशू होगा, तभी तो पेट के बल नहीं लेट रहा। तो उत्तान शयन अपन क्या बोलते हैं, उदर शूल के पेशेंट में इंपॉर्टेंट है। और उदर स्तब्ध मुख स्वेदश, मुख स्वेद इंपॉर्टेंट है, मुख स्वेदश शूलिना, मुंह से पसीना आता है, मुंह से पसीना, मुख श्वेत किसका लक्षण, उदर शूल का, है ना। तो पेट दर्द होता है तो आदमी के मुंह पे ललाट से पसीना गिरने लगता है, देखा होगा आप, बहुत जम से पेट दुख रहा बोले, तो मुख से पसीना आने लगता है ना। तो मुख स्वेद और उत्तान शयन, तो याद रहेगा, सीधा लेटा है मतलब पेट में दर्द है। उसके बाद आता है छर्दी। छर्दी में देखिए, अनिमित्त अभीक्षणम च यस्य द्वारम प्रवर्तते निंद्रा जृंभा परितस्य। निंद्रा जृंभा परितस्य वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि छर्दी जो है वो कफज है, और कफज के साथ निंद्रा जृंभा और छर्दी ये सब रहते ही हैं। तो छर्दी कफज है, इसलिए निंद्रा और जृंभा उसके साथ रहेंगी, तो निंद्रा जृंभा परितस्य किसका हुआ, छर्दी का हुआ। अनिमित्त अभीक्षण इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखिए ऊपर, अनिमित्त होता है बिना किसी कारण के। तो छर्दी गर्भिणी में बिना किसी कारण के होती है। अनिमित्त, अनिमित्त किसके लिए बोलेंगे, अचानक सहसा किसी कारण से उल्टी हो गई, तो उल्टियां बिना कारण के होती हैं गर्भिणी को, याद रखना। तो अनिमित्त अभीक्षण से आपको याद रहेगा छर्दी का है। श्वास में कुछ खास है क्या, नित्य उर्सा अत्युष्णम, बस इतना याद रखना। तो वो श्वास जो रहेगी बालक की, वो अत्यंत गर्म रहेगी, जो सांस लेगा ना वो अंदर बाहर, वो बहुत गर्म रहेगी। तो श्वास रोक का, सांस तो वैसे भी लेता है, श्वास दिखा तो सांस आ जाएगा, समझ जाओगे आप लोग। और हिक्का में भी अकस्मात मारुतो द्वारम लिखा है, तो अकस्मात मतलब अचानक, मारुत मतलब वायु, अचानक वायु का द्वार से बाहर निकलना, मतलब द्वार मतलब मुख द्वार। तो ये हिक्का की डेफिनेशन है भाई, अचानक आदमी से मुंह से वायु बाहर निकलने लगती है, तो अकस्मात मारुत द्वार हो। पूरे क्लियर लिखा है, याद करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आता है तृष्णा। तृष्णा मतलब भूख, प्यासा है, तो स्तनम पिबती चात्यर्थम न च तृष्टि रोधती, मतलब अत्यधिक स्तनम पिबती अत्यर्थम, अत्यधिक स्तन्यपान करने पर भी जो रोता रहे, मतलब समझ जाओ कि इसको प्यास लगी या भूख लगी, है ना। तो ये भी पढ़ के लाइन समझ में आ रही कि स्तनम पिबती अत्यर्थम, बहुत ज्यादा पीने के बाद भी वो रोता रहे। शुष्क औष्ठ तालु से तो समझ में आ ही जाएगा, है ना, सूखा ओंठ सूखे तालु रहेंगे, मतलब तृष्णा का पीड़ित है बालक, ये भी समझ में आ रहा। आनाह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगाओ। आनाह मतलब होता है विशाल स्तब्ध नयन, बहुत बार पूछा है, विशाल स्तब्ध नयन पर भेद अर्थी क्लमी, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विशाल स्तब्ध नयन, आंख उसकी बड़ी सी विशाल सी स्तब्ध सी रहेगी। तो आना, अपन किसको बुलाते हैं, विशाल को आवाज देके बुलाते हैं, इधर आओ, इधर आना, ऐसा लिख लो। तो विशाल इधर आना, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो सीधे सीधे याद रहता है, विशाल इधर मतलब आना, आना मतलब आना, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आता है आम दोष, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाओ। हाँ ये इंपॉर्टेंट देखो, अन्नात स्नात रूपश्च स्नानात च अन्नात दर्शनम, मतलब नहाया हुआ अगर है तो बिना नहाए, अगर नहीं नहाया हुआ है तो नहाए तरीके का लगता है उसको। आमता,
आम दोष का स्पेसिफिक लक्षण है, इंपॉर्टेंट है ना। स्तैमित्य, अरुचि, निंद्रा, गात्र, पांडु। पांडु किसकी विकृति है? आम दोष की, क्योंकि मैंने बताया था पांडु जो है वो संतर्पण जन्य है, क्योंकि उसमें अवरोधक अवस्था होती है। तो पांडु से याद रखेंगे, पांडु आमज विकार है। तो स्तैमित्य, अरुचि, निंद्रा, गात्र, पांडु वाली लाइन पूछी तो पांडु से उठा लेना। स्नात, स्नात, अरुचि वाली लाइन मतलब बिना नहाए को नहाए जैसा और नहाए को बिना नहाए जैसा प्रतीत होता है। तो ये आम दोष के लक्षण है, क्योंकि अंदर इतना आम और लिथार्जिक है कि नहाने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहाया मैंने, ऐसा याद रखो। जंतु दंश भी इंपॉर्टेंट है। जंतु दंश, किसी जंतु ने काट लिया तो देखो क्या लिखा है, रक्त बिंदु चितांगश्च। जब जंतु काटता है तो लाल कलर का बिंदु सा बन जाता है, देखो रक्त बिंदु चितांगश्च। एक मिनट, है ना। तो रक्त बिंदु, लाल बिंदु के समान छोटे निशान दिखते हैं, तो अपन बोलते हैं ना बच्चों को किसी कीड़े ने काटा है। रक्त बिंदु चित्तांगश जंतु दंश है, इससे मिलता जुलता और आएगा अभी। उसके बाद आता है पांडु, इसको ट्रिपल स्टार लगाओ। पांडु का पूछता है नाभ्याम समन्तता शोथ, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। नाभ्याम मतलब नाभि के चारों ओर सूजन रहती है, नाभि के चारों ओर सूजन किसको रहेगी? पांडु वाले को, है ना। तो पांडव जो थे वो 4 थे और बीच में एक बड़ा नाभि था, ऐसा याद रखना। पांडव जो थे वो 5 थे, तो 4 मतलब चारों तरफ शोथ और बीच में नाभि, 5 5 पांडव हो गए ना, ऐसे याद हो जाता है कि नाभ्या समन्तता शोथ मतलब चारों ओर शोथ, ये पांडु का लक्षण है। और एक और चीज देखिए, नाभ्या समन्तता शोथ तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके साथ नीचे श्वेत अग्नि वक्र लिखा है। श्वेत अग्नि नख वक्र मतलब अक्षी, नख और इन सब का वर्ण कैसा हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा।
अपन सोचते हैं पांडु में पीला या पांडु वर्ण होगा, लेकिन पांडु या पीला वर्ण नहीं होकर श्वेत है, जबकि कामला में वो पीत हो रहा है। ये याद रखना। देखो चक्षु नख मुख का नेत्र पीला है कामला में, पांडु में नहीं है। पांडु में श्वेत है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने का बोल रहा हूँ। तो पांडु वैसे भी किसमें मिलता है? कफ में, और कफ का कलर श्वेत होता है, ऐसा याद रखना। तो श्वेत अक्षी नख आ गया पांडु, कामला हो गया पीत चक्षु। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि उभयत्र लिखा है। देखो उभयत्र, उभयत्र मतलब दोनों, पांडु और कामला दोनों में निरुत्साह नष्ट अग्नि रुधिर प्रभा मिलता है। ये जो निरुत्साह नष्ट अग्नि जो इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों में मिलता है कामला पांडु बोथ। ये हो गया पांडु कामला। उसके बाद देखते हैं मदात्य। मदात्य इंपॉर्टेंट है, मदात्य में भी कुछ खास नहीं है वैसे। मूर्छा प्रजागर छर्दी धात्री द्वेष ये सब लिखा हुआ है। पीनस देखो मुहुर मुहुर नखे छुति पीत्वा स्तनम तुया श्रवेत नासिका चाश ललाटम च भी तप्यते इंपॉर्टेंट है। पीनस में श्रवेत तो दिखा है, श्रवेत नासिका से आप लगा दो कि पीनस का है, लेकिन ललाटम च भी तप्यते इंपॉर्टेंट है। ललाट जो है वो गर्म रहता है उसका पीनस से, है ना। ये इसको स्टार लगाना, ज्वर का नहीं है। ललाट अभी तप्यते किसका है? पीनस। कैसे याद रखेंगे? बच्चों में पीनस या सर्दी खांसी के टाइम पे उनको जनरली बुखार आ जाता है। अपन ने पढ़ा भी, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीवर क्या था इन चिल्ड्रन, पढ़ाया ना मॉडर्न में, पीडिया में। कॉमनेस्ट कॉज क्या था फीवर का? अरे यार कोई पढ़ता ही नहीं है तुम लोगों में से। ठीक है, तो उसमें जनरली फीवर साथ में आ जाता है। ललाटा में भी तप्यते पीनस का है। उरोगात देखो सोतश अभीक्षणम स्पृशति पीन से चौथी कासते उरोगाते तथैव स्थान स्तम उर्सा अधिकम। ठीक है, कुछ खास नहीं। तो अभीक्षणम स्पृशति पीन से, अब ये लाइन लिखेगा तो पीनस मत लगा देना, है ना, क्योंकि वो लिख रहा है अभीक्षणम स्पृशति पीन से, मतलब अचानक से, अभीक्षणम अचानक से, स्पृश होना। तो उरो घात को अंडरलाइन करो। घात मतलब कोई घात या एक्सीडेंट या भारी चीज लगना, तो वो अभीक्षणम मतलब अचानक से लगती है, स्पर्श होती है, ऐसा याद रखना। अचानक से स्पर्श कौन होती है? बाहर का कोई आघात। उसके बाद आता है मूत्रकृच्छ। देखो मूत्रकृच्छ और अश्मरी दोनों को एक साथ पढ़ना है। मूत्रकृच्छ और अश्मरी इंपॉर्टेंट है दोनों। रोम हर्षो अंग हर्षश्च मूत्र काले च वेदना। समझ में आया? मूत्र काले च वेदना के साथ रोम हर्ष और अंग हर्ष आ रहा है, तो वो मूत्रकृच्छ का लक्षण है। और सशर्करा अति मूत्रत्व मूत्र काले च वेदना आया तो अश्मरी का लक्षण है। दोनों एक ही चीज है, मूत्रकृच्छ और अश्मरी, है ना, एक ही जगह के हैं। शर्करा अश्मरी में है, रोमहर्ष मूत्रकृच्छ में है। ये भी समझ में आ रहा? तो कोई भी चीज को कठिनता, अगर किसी चीज में कठिनता हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब किसी चीज को करने में कठिनाई आए तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते, बोलते ना रोंगटे खड़े हो गए यार मेरे से तो हुआ ही नहीं। और अश्मरी मतलब स्टोन, और स्टोन जब टूटता है तो शर्करा के फॉर्म में बन जाता है। तो शर्करा वाली लाइन अश्मरी की रहेगी और रोमहर्ष वाली लाइन मूत्रकृच्छ की रहेगी, याद रखिएगा। प्रमेय में कुछ खास है क्या? गौरवम बद्धता जाड्यम अकस्मात मूत्र निर्गमन। जाड्यम अकस्मात मूत्र निर्गमन मतलब अकस्मात मतलब अचानक से मूत्र का निर्गम ज्यादा होता है। तो प्रमेय का मतलब ही पॉलीयूरिया है। प्रमेय इज नथिंग बट जस्ट अ पॉलीयूरिया डिसीज। तो पॉलीयूरिया मतलब मूत्र का बार बार आना, तो बस वही लिखा है, अकस्मात मूत्र निर्गम होना केवल प्रमेय है। बाकी मार्क्सिका क्रांतम से समझ ही जाओगे।
अर्श आता है, अर्श। प्रततम रोदती को याद रखना यार, प्रततम रोदती क्षामस्तम, मतलब लगातार बच्चा प्रततम रोते रहता है। तो अश्मरी का पेन आप सबको पता है, अश्मरी का पेन बहुत सीवियर रहता है, बच्चा लगातार रोएगा, ऐसा याद रखो। अर्श में क्या है, बद्ध पक्व पुरीशत्वम, आप सबको पता है अर्श का कारण ही बद्ध पक्व पुरीश होता है। कॉन्स्टिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पाइल्स, ठीक है। क्रशात्मना इंपॉर्टेंट है, क्रशात्मना, क्रश कब होता है आदमी, अर्श से पीड़ित जब होता है। क्यों, क्योंकि अर्श का कारण मंदाग्नि है, इसलिए क्रशात्मन कहाँ आएगा, अर्श में। गुद निष्पीडनम कंडू, गुद को निष्पीडन कौन करता है, अर्श ही करेगा, ऐसे याद हो जाएगा ये, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद आइए कंडू पे, है ना। कंडू में क्या है, देखो, घर्षत्य अंगानी शयने रोदच्चिति मर्दनम, शुष्क कंडू आदितम विद्याच आद्र भवति। पहली बात तो ये, कंडू दो प्रकार की होती है, शुष्क कंडू और आर्द्र कंडू, दो चीज याद रखना, शुष्क कंडू आर्द्र कंडू। और ये लाइन को स्टाल आगे डब्बे में डालिए, सुखायते मृद्यमानम मृद्यमानम च शूयते, इंपॉर्टेंट है। रगड़ने पे वो बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद उसमें से श्राव होने लगता है, इंपॉर्टेंट है ना। मतलब खुजाएगा तो सुख का अनुभव होगा, मृद्यमानम सुखायते, लेकिन खुजाने के बाद स्त्राव होने लगता है। तो ये किसकी लाइन, कंडू की। मृद्यमानम मतलब खुजान, सुख की अनुभूति कब होती है, जब कहीं खुजान चलती है और कोई खुजा दे, ऐसा याद रखना। सुखायते मृद्यमानम मृद्यमानम से शूयते किसकी है, कंडू की। विसर्प आता है पे तो रक्त मंडल कोत्पत्ति, मैंने बताया था आपको, इससे मिलता जुलता आएगा। जंतु में क्या था, रक्त बिंदु, तो बिंदु के समान जंतु काटते हैं, और रक्त मंडल के समान बड़ा गोला कब रहता है, विसर्प होता है जब। तो विसर्प में वैसे भी रक्त धातु इन्वॉल्व होती है मेनली, तो रक्त से स्टार्ट होता है। ये ठीक है। शिराशूल में कुछ है क्या, वर्षम शिरा स्पंदती निमीलियति चक्षुषी, अन्न कूजम, कूज याद रखना, कूज, बस एक चीज आ सकती है अगर आई तो, कूजन मतलब चिल्लाना। तो सिर जब दुखता है तो आदमी चिल्लाता है जोर जोर से, मेरा हेडेक हो रहा है ना। कूजन कब करता है, जब सिर बहुत जमी से फटता है, बोलता ना सिर फट रहा है मेरा, तो शिराशूल का है। चक्षुरोग दृष्टि व्याकुलता तोदशोद शूलक चक्षुता सुप्तस्य च उपलिम्यते, कुछ खास नहीं है। कर्ण वेदना में देखो, कर्णो स्पृष्टि हत्याभ्य शिरो भ्रम्यते भ्रशम, इंपॉर्टेंट है। शिरो भ्रम्यते भ्रशम, शिरो भ्रम्यते मतलब चक्कर कब आएगा आदमी को, जब कान से बैलेंस बिगड़ेगा। आदमी का बैलेंस मेंटेन कहाँ से होता है, इंटरनल ईयर से, सबको पता है ना। तो भ्रम्यते मतलब चक्कर आना या इधर उधर बैलेंस बिगड़ना, तो किससे होगा, कर्ण से। तो भ्रम्यते भ्रशम कर्ण वेदना है, बाकी सब ठीक। मुख रोग देखिए, मुख रोग को और कंठ वेदना को एक साथ याद करेंगे, मुख रोग और कंठ वेदना। देखो मुख रोग में बोल रहा है वो, लाला श्रवम अत्यर्थम, स्तन्य द्वेषी हरति व्यथा, पीतम उदीरति क्षीरम, नासा श्वासी मुखामय, वेरी इंपॉर्टेंट। नाक से सांस लेगा क्योंकि मुख रोग है उसको, तो नाक से सांस लेगा, नासा श्वासी। और पीतम उदीरति क्षीरम, तो क्षीर को उदीरित कर देगा, कुछ भी दूध थोड़ा सा पिएगा तो बाहर निकाल देगा, ये मुख रोग है। कंठ वेदना देखो, पीतम उदीरति स्तन्यम, पीतम उदीरति स्तन्यम कंठ वेदना, और क्षीरम मुख रोग। कैसे याद रखेंगे, स्तन्य में आधा ना है और कंठ में भी आधा आना है, ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि स्तन्य और दूध दोनों ही मुंह से पीते हैं, वैसे याद नहीं रख सकते। स्तन्य में आधा ना, कंठ में आधा ना, मतलब कंठ वेदना का स्तन्यम है, और क्षीर उदीरित कहाँ करेगा, मुख रोग, बस ऐसे याद रखें। अधिजीवा में कुछ खास है क्या, लाला शवेद अरुचिर ग्लानि कपोले शवतुर व्यथा, मुखस्य विवृतम, मुखस्य विवृतम याद रखना, मुख को खुला रखेगा ऑब्वियसली। जिह्वा, अधिजीविका मतलब जिह्वा के नीचे शोथ होना, तो जिह्वा अगर मोटी हो जाएगी तो मुख उसका बंद ही नहीं हो पाएगा, इसलिए विवृत रहेगा, विवृत मतलब खुला, ये भी समझ में आ रहा है। कंठ शोथ, कंडू शवतु कंठे ज्वरा, कुछ काम का नहीं है। गलग्रह, जलरुचि मुक्षावा निष्टनेश्च गलग्रहे, जलरुचि मुक्षावा मुक्तनेश्च गलग्रहे में भी कुछ खास दिख नहीं रहा है वैसे। अपस्मार का बहुत इंपॉर्टेंट है, अकस्मात अट्टाहस अपर माराय कल्पते, अट्टाहस मतलब
जोर से अट्टहास करके चिल्लाना। अट्टहास मतलब क्या होता है? एकदम जोर से आवाज करना। तो कोई बच्चा बैठे बैठे अचानक एकदम से चिल्ला दे या अट्टहास कर दे जोर से, तो अपन क्या सोचते हैं? पागलपन है कि एकदम अचानक बैठे बैठे खुद ही क्यों चिल्ला रहा है? तो अपस्मार का रोगी बैठे बैठे अपने आप अकस्मात चिल्लाने लगता है ना। अकस्मात अट्टहास मतलब अपस्मार, याद रखना। उन्माद में प्रलाप अर्थी वैचित्य, ये तो आपको पता है। उन्माद वाला प्रलाप करेगा, प्रलाप अर्थी वैचित्यम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रलाप अर्थी वैचित्य लिखा है तो उन्माद, और अपस्मार का तो अकस्मात चिल्लाएगा। ऐसे अकस्मात, ऐसे अपस्मात, दोनों को एक साथ याद रखना है। दोनों ही मानसिक के लक्षण दिख रहे हैं तो दोनों क्लियर हो जाएंगे। ज्वर आता है आखिरी में तो क्या है? मुहुर नयते अंगानी, मतलब बार बार अंगों को सिकुड़ता है। अपन को आप देखें कभी फीवरिश कंडीशन रहती है तो अपन बिल्कुल सिकुड़ के सोते हैं, है ना। तो मुहुर नयते अंगानी, जंबते कास्ते मुंह, धात्री मालियते अकस्मात, इंपॉर्टेंट है। और एकदम से धात्री से सहसा चिपक जाता है क्योंकि उसको ठंड या ऐसा कुछ लगता है, ज्वर में सिकुड़ने की इच्छा होती है ना। तो धात्री मालियते अकस्मात। प्रश्रावण ललाटस्य अभितृप्तता, इंपॉर्टेंट है। ललाटस्य अभितप्तता मतलब ललाट गर्म रहेगा। और कहां पे अभी ललाटस्य अभितपस्य मिला था? अभितप्तस्य ललाटम कहीं मिला था, है ना, क्योंकि पीनस में बहुत फ्रीक्वेंटली ज्वर भी मिलता है। ये यार राशि ललाटस्य अभितप्तता। अरुचि पादयो शैत्यम, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। पादयो शैत्यम को गोला बना, मतलब उसका माथा गर्म रहेगा लेकिन पैर के तलवे ठंडे रहेंगे। पादयो शैत्यम ज्वरेशु पूर्वेदना, है ना। तो क्या इसे याद रखेंगे कि जब बुखार आता है किसी को तो अपन पैर के तलवे और माथे को शीत चीजों से सेकते हैं, शीत चीजें रखते हैं, उसको पैर के तलवे घिसते हैं जिससे वो शीत हो जाए। तो शीत पाद शैत्यम किसमें मिलेगा? ज्वर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हुआ, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। चिकित्सा संप्रदाय का अध्याय है तो उसको आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। इसके अलावा ये भी कुछ खास नहीं है। रोग अध्याय वगैरह ये सब ज्यादा काश्यप में घुसना नहीं है ना। ये लक्षण इंपॉर्टेंट है। फिर लक्षण अध्याय देखना है थोड़ा। यदि बालक के नख स्निग्ध तनुष लक्षण ताम्र वर्ण के हो तो राजा होता है, बालक के नख रेखा युक्त हो तो आयुष्मान होता है, और बालक के नख नीचे झुके हुए हो शुक्ति तुषाकृति के हो तो दरिद्र होता है। ठीक है ना, ये तीन एक बार देख लेना। शुभ अशुभ लक्षण है, ये छोड़ देना। वृषण के लक्षण भी देख लेना कि मोटे वृषण प्रशस्त होते हैं, रक्तवर्ण लोमश वृषण मध्यम श्रेणी के होते हैं, और छोटे वृषण अल्पायु होते हैं। ठीक है ना। और ये वाला लक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कन्याकाम चाहे स्फलित मूत्रत्वम, स्फलित मूत्रत्वम मतलब मूत्र धारा के प्रति प्रवाह में या विकिरित धारा के आधार में आना, मतलब मूत्र डिवाइड होकर निकलना। स्फलित मूत्रत्वम जो है वो दोनों के लिए स्फलित मूत्र अनपत्यकर होता है। अनपत्यकर मतलब उससे कंसीव नहीं हो पाता, मतलब इनफर्टिलिटी का साइन है स्फलित मूत्रत्वम, बंध्या का साइन है। ठीक है। और योनि के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टार लगाओ। योनि चार प्रकार की बोली उनने। संकटाकार संतानोत्पत्ति हेतु, संकटाकार योनि संतानोत्पत्ति, उत्क्षिप्त असंतान उत्पत्ति, लंबी योनि संतान वध के लिए, और सूचीमुखी दुर्भाग्य के लिए। इंपॉर्टेंट है। तो संकट से संतान याद रखना, संकट से संतान उत्पत्ति के लिए श्रेष्ठ है। उत्क्षिप्त मतलब होता है असंतान, है ना, तो ऊ से आ, उत्क्षिप्त है तो असंतान होगा। लंबी तो लंबा होकर आदमी कहाँ जाता है? वध मतलब मर जाता है, मरने के बाद आदमी लंबा हो जाता है, संतान वध के लिए। और सूची दुर्भाग्य, है ना, तो दुर्भाग्य से अपने को कहीं सुई चुभ जाती है, ऐसा हो जाएगा। मध्य निबिड़ा योनि देखो, मध्यम रूप से न फैली और न सिकुड़ी, मतलब मध्यम रूप से मिची हुई योनि कन्या जन्म देती है, न फैली न सिकुड़ी, नॉर्मल है तो कन्या। और उन्नता रमणीया, उन्नत है रमणीय है मासल है तो वो पुत्र जन्म देगी, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में भी आ रहा? उन्नत और मासल कौन होता है? पुत्र। दशविध निंदित बोला इनने, चरक ने अष्टविध निंदित बोला। कौन से तो एक्स्ट्रा माने? मृदु और कठिन एक्स्ट्रा माने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
पालक के सत्व भेद 3 होते हैं, पता है आपको। कल्याण, हाँ ये याद रखना, सत्व कल्याण से उत्पन्न होता है, रज क्रोध से उत्पन्न होता है, और तम मोह से उत्पन्न होता है। ठीक, इसके अलावा कुछ खास नहीं। कौन सा एक्स्ट्रा माना, ये भी आपको मालूम है। सात्विक में प्रजापत्य एक्स्ट्रा माना और राजस में याक्ष एक्स्ट्रा माना। तो टोटल प्रकृति इनकी 18 हो गई, जबकि नॉर्मल कितनी रहती है, 16 सबकी। बाकी सार देख लेना, सार इनने नवविध सार माने हैं, चरक ने कितने माने, अष्टविध सार माने चरक ने, इनने नवविध माने। नवविध कैसे माने, सप्त धातु सार, ओज सार को एक्स्ट्रा माना क्योंकि ओज बच्चों में ज्यादा होता है। चरक ने कौन से माने, एक तो सप्त धातु सार माना और एक सर्व सार माना, 7 और 1 8। ठीक, काश्यप के सप्त धातु ओज और सत्व सार, ये देखने लायक है। उसके अलावा विमान स्थान आ गया, इसमें भी कुछ खास नहीं है, अगली बार से देखते हैं। अब सीधे अपन को 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2 स्थान वो पढ़ेंगे अपन, कल्प और खिल। बाकी इसमें वेदना अध्याय मेन था, वो अपन ने देख लिया। ठीक, काश्यप खत्म हो जाएगा 2 दिन में आपका। पीडी और काश्यप का कंबाइंड टेस्ट होगा संडे, याद रखना, नोटिस बोर्ड पे डाल देता हूँ अभी। थोड़ा पढ़ के आइएगा क्योंकि 4 दिन पहले की चीजें भी आपको याद नहीं है ना। ठीक।